बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माया कहानी की तरफ से एक बार फिर आप सब लोगों को खुशामदीद। ईद का दूसरा दिन आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। साथ साथ कुर्बानी भी चल रही है लोगों की। ईद की जो है वो बहुत सारी रसूमात हैं जो इस वक्त वो चल रही हैं। और मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि हम इधर ही बात कर लेते हैं, मेरा ख्याल है। और साथ साथ जो है जो जितने भी हालात और वाक़यात जिस वक्त गुजर रहे हैं, माना ईद आती है तो लोगों का जो साइकोलॉजिकली लोग थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाते हैं कि चलो कुछ एक त्यौहार है, अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, चलो कुछ अच्छा बना लेते हैं प्लान। लेकिन जैसे ही ये 2-3 दिन ख़त्म होते हैं ईद के, वैसे वैसे रियलिटी की तरफ वापस चलना शुरू हो जाता है। कोई भी इंसान हो, हम भी रूटीन में आते हैं, ऑफिसेज होते हैं, काम होते हैं, चीज़ें, तो वही पर साइकोलॉजिकल कंडीशन जो वापस आ जाती है, उससे अफेक्ट होने से बेहतर है कि आज हम उसके बारे में बात कर लें। देखें, बात करते हैं तो बात बनती है। आज जो माया कहानी में मेहमान हमारे पास आज आ रही हैं, चूँकि हम मीडिया से ताल्लुक़ है और मॉर्निंग शोज़ बहुत किए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान शोज़ इन सब के साथ सब में बहुत बड़ा किरदार उनका होता है जिनको आप कोऑर्डिनेटर्स कहते हैं। वो कोऑर्डिनेटर्स जो आपको कभी ऑडियंस लाने में हेल्प करते हैं, वो कोऑर्डिनेटर्स जो कभी आपको टैलेंट लाने में हेल्प करते हैं, वो कोऑर्डिनेटर्स कभी आपको जो दीकर आप रीएनैक्टमेंट्स वगैरह देखते हैं, कभी ऑडिशंस बच्चों के हो रहे हो। तो बेसिकली आपका ग्राउंड पर जो आपका साथी और आपका रिप्रेजेंटेटिव होता है वो एक कोऑर्डिनेटर होता है। वो आप उसको कुछ उसका मेहनताना देते हैं और उसके एवज़ में वो आपको अपनी सर्विसेज बेचता है। तो बात सिर्फ इतनी है कि ऐसे ही टाइम में बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने काम किया, नाम बनाया, लेकिन जो उनसे वादे किए गए थे वो उनको नहीं दिए गए। दरअसल क्या वजह हुई, क्या मसले हुए, कौन है जो हमारे साथ आज होंगी, क्या अपनी कहानी वो हमसे शेयर करने वाली हैं, ये तो आपको वक्फे के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक बात यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगी, आप काम करवाइए, आप काम करवा के, मुझे नहीं पता उनकी क्या कहानी है, वो आने के बाद ही शेयर करेंगी, लेकिन आप काम करवाइए। काम करवाना प्रॉब्लम नहीं है, काम मिलना प्रॉब्लम नहीं। मैं कहती हूँ अल्लाह का बहुत करम है, पैसे तो आ जाएंगे जो नसीब के होंगे, लेकिन काम तो मिले। इंसान एक कंस्ट्रक्टिव तो हो मेंटली, लेकिन काम कराते वक्त आप ये कहें जी इतने पैसे मिलेंगे, वो ना करें। और अगर आप कहते हैं तो दे दिया करें, और अगर नहीं देते तो उसकी वजह बयान किया करें। पता नहीं इनकी क्या शिकायत है और पता नहीं ये इतनी क्यों इस वक्त तकलीफ़ में है और दर्द में है, लेकिन इनसे आपकी मुलाकात होगी इस वक्फे के बाद। माया कहानी में हमारे साथ रहेगा। एक दफ़ा फिर ईद उल अज़हा मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। माया कहानी में एक बार फिर आपको करते हैं खुशामदीद। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो पहले खुद एक कोऑर्डिनेटर थी, लेकिन उससे पहले भी क्या वो कोऑर्डिनेटर ही थी या वो क्या करती थी, उनकी शिकायत क्या है, उनकी कहानी क्या है, आज वो अपनी कहाँ से कहानी शुरू करना चाहेंगी। हम खुशामदीद कहते हैं फ़ायज़ा को। अस्सलाम वालेकुम फ़ायज़ा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक, खैरियत से हैं? बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और आपने हम पे ट्रस्ट किया आने के लिए कि आप हमारे साथ अपनी कहानी शेयर करना चाहती हैं। क्या फ़ायज़ा करती हो, कोऑर्डिनेशन में ही थी शुरू से या उससे पहले क्या करती थी? कहाँ से शुरू करना चाहोगी अपनी शुरू कहानी? करना चाहूँगी 2006 से। ओके। उस टाइम मेरी एज थी 14 इयर्स। ओके। और मैं ऐसे ही किसी शो में गई थी, बस देखने के लिए एज अ ऑडियंस गई थी। ओके। ऑडियंस में जो लोग ऑडियंस बैठे में होते जी हैं, बिल्कुल, जो बैठे हुए राइट। होते हैं। तो फिर वहाँ से मुझे एक ऐसी कोऑर्डिनेटर ने मतलब कि देखा, वो कहने लगी आप ड्रामों में आओ। तो बचपन से ही शौक़ था कि एक्टर बनना है। अच्छा। तो मैंने कहा चलें ठीक है, तो फिर मैं आ जाती हूँ। तो उन्होंने मुझे नेक्स्ट डे कॉल किया। तो क्या मैं नाम बता सकती हूँ उनका, उन कोऑर्डिनेटर का जिन्होंने मुझे बुलाया? लेकिन ये याद रखिएगा कि अगर मैं नाम आप लेंगी तो फिर तस्वीर के, क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि तस्वीर के 3 रुख होते हैं। एक वो जो एक आपकी हकीकत, एक वो जो अगले की हकीकत, और एक वो जो असल में हकीकत। ठीक है। तो हम उनको फिर राब्ता हमें हमारी जिम्मेदारी हो जाएगी फिर। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, ठीक, ओके, ठीक है। तो अस्मा शाह नाम है उनका, जो मेरी कोऑर्डिनेटर हैं। अस्मा शाह। टीम अस्मा वही जो हमारे साथ मॉर्निंग शोज और हम साथ। अस्मा को तो मैं जी बहुत बिल्कुल, जानती अस्मा नहीं हूँ, शाह। आई थिंक। जी बिल्कुल, काफ़ी नामी गिरामी है, उनका नाम है, काफ़ी लोग उनको जानते हैं। तकरीबन ही वो तमाम चैनल्स पे ऑडियंस लेके जाती हैं। बस 2006 में मेरा उनसे आमना सामना हुआ। उन्होंने मुझे किसी ड्रामे के लिए बुलाया तो मैं चली गई। सेकंड डे ही मुझे कॉल आ गया तो मैं चली गई। वो ड्रामा मैंने किया बगैर पूछे कि यार इसका बजट क्या है, इसकी टाइमिंग क्या है, क्योंकि मुझे शौक़ था इस फील्ड में आने का, एक्टर बनने का, कैमरा बस कैमरा पे आने का। तो मैंने उनको कुछ भी नहीं पूछा।
फिर मैंने वो ड्रामा किया। उसके बाद ऐसे ही मुझे कॉल्स आती गई, आज बेटा ड्रामा है, आज बेटा कमर्शियल है, आज ये है। तो मैंने कहा ओके मैं आऊँगी, और मैं करती गई। जो उन्होंने बुलाया, जिस टाइम पे उन्होंने खुद बुलाया, आती जाती थी तुम? वो नहीं मुझे बुलाते थे? लेके आती थी। अच्छा, वो लेके घर आती से लेके आती थी, ओके। ठीक है। और उसके अलावा बस ये है कि उन्होंने मुझे बहुत प्रोटोकॉल दिया है, बहुत इज़्ज़त दी है। ऐसा है कि मुझे एक बहुत बड़ी स्टार के रूप में उन्होंने सबको इंट्रोड्यूस करवाया है। पता कि मैं उस टाइम स्टार नहीं थी, उस टाइम एक बिल्कुल जूनियर आर्टिस्ट भी नहीं थी, कुछ भी नहीं वो थी। सपोर्ट करती है, बहुत सपोर्ट किया है इस चीज़ पे। मैं उनकी बहुत मतलब फ़ैन हूँ, शुक्रगुजार हैं। बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत इज़्ज़त दी इस चीज़ को लेके। जहाँ तक बात आती है कि मेरे साथ की जो आर्टिस्ट थी वो भी जूनियर थी, ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से हम लोग बहुत ऊपर चले गए, और मैं तो अब भी वही हूँ, मैं तो जूनियर ही खुद को कहूँगी। जो सना खान के नाम से आती थी, और भी बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स थी जिनकी डेथ हो चुकी है 2012 में। तो मतलब बहुत ऐसी है मेरी साथ की मॉडल्स थी, वो मतलब मैंने देखी कहीं ना कहीं वो बहुत फेमस हो गई, लेकिन मेरा कहीं नाम नहीं, मुझे बस एक्स्ट्रास के ही आपने उसमें रखा। मुझे इस चीज़ पे उनसे बहुत नाराज़गी है दिली तौर पे कि ये उन्हीं के हाथ पे था कि वो आपको एक्स्ट्राज में रखती? नहीं बिल्कुल, थोड़ा मुझे चांस भी दिया गया। मुझे जहाँ पे वो लेके जाती थी वो कहते थे कि इस बच्ची को हमें आगे दो, थोड़ा सा हम इससे स्क्रिप्ट वगैरह पढ़ाएं, कुछ और काम दें, मगर वो नहीं देती थी। मुझे उन्होंने बैग पे ही रखा। ओके। मुझे उन्होंने खुद बैग पे रखा है, Okay. मेरा यूज़ किया है। सबसे पहली बात कि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मिस यूज़ मेरा किया है कि आप मेरे टैलेंट को छोड़ दीजिए। मतलब इतना तो सोच लेते कि यार एक लड़की है, एक्टर बनना चाहती है, सिंपल सी है, कुछ ऐसा बोल्ड नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब बस शौक है, तो आप थोड़ा सा उसको चांस दे ला देते। मतलब उनके हाथ में था, हाथ में था, बिल्कुल था। वो अगर थोड़ा सा मुझे खुद लोग लेते थे, मुझे डायरेक्टर खुद लेते थे कि बेटा अस्मा हमें इस बच्चे को थोड़ा सा आगे दो, हम इसे 2-3 बार तो ऐसा हुआ कि मुझे एक ड्रामे के शूट पे किसी डायरेक्टर ने ऐसे ही कहा कि इस बच्ची को आगे दो, हम इससे स्क्रिप्ट वगैरह करवाना चाहते हैं। तो अचानक से वहाँ अस्मा शाह आ गई, उन्होंने इतने ज़ोर से चिल्लाया कि सबके सब आर्टिस्ट भी कंफ्यूज हो गए कि ऐसा क्या हो गया इस बच्ची में, ऐसा क्या खास है कि क्या गलती कर दी इस डायरेक्टर ने बुला के। तो वो चिल्लाने लगी कि मेरी बच्ची को आपने ऐसे मेरी इजाज़त के कैसे आगे स्क्रिप्ट पे लगा दिया। अरे उन्होंने बहुत डांटा उसको, मुझसे स्क्रिप्ट भी छीन लिया उसी टाइम। ये सीन अस्मा शाह ने छीन लिया। लाइफ का तीसरा चैप्टर एक ड्रामा आता था एक चैनल से, तो ये उसका बता रही हूँ मैं, उसमें ऐसा हुआ था। उसके अलावा उन्होंने मुझे तकरीबन मैगज़ीन शूट्स करवाए, शूट करवाए, वो भी अच्छे खासे। बाद में मुझे मालूम हुआ कि बड़ा अच्छा नाम था इन मैगज़ीन का, इसमें भी अच्छा खासा पैसा था। वो भी मुझे साथ की मॉडल से पता चल रहा है। फिर भी मैं खामोश होगी कि चलें एक ना एक दिन अस्मा शाह को थोड़ा सा तो एहसास होगा कि यार आपने कभी नहीं कहा ऐसा है तभी इतने अरसे में कि बोला है 2-3 बार मैंने बोला अस्मा आंटी इसके तो पैसे हैं, आप मुझे थोड़ा सा तो इसके दें, बजट थोड़ा सा तो आपको मिलता होगा। नहीं बेटा पैसे कहाँ हैं यहाँ पे, इस फील्ड में इतने पैसे थोड़ी ना होते हैं, और जूनियर आर्टिस्ट को आगे हम लेके जा रहे हैं, यही सबसे बड़ी बात है। मैंने कहा आंटी ऐसा नहीं हो सकता, मैं इतना जूनियर हूँ कि 15 साल मुझे इस फील्ड में लग गए। सही बात है। आप मुझे बिल्कुल मतलब कि आहिस्ता 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 लेके चल रहे हैं, मुझे ले भी रहे हैं लोग, आप फिर भी मुझे आगे नहीं जाने दे रहे हो, मतलब मुझे स्पेस ही नहीं दे रहे हो अपने से दूर का। थोड़ा सा मैं दूर होती हूँ आपके, तो मेरी बच्ची कहाँ गायब होगी। मतलब इज्जत दी, प्रोटोकॉल दिया, माना, लेकिन जब मुझे काम मिल रहा है आप मुझे काम क्यों नहीं रहने दे रहे? जो कि आपको काम चाहिए। मुझे काम चाहिए, मुझे आर्टिस्ट बनना था, मुझे आगे आना था, मुझे मेन पे आना था, मुझे लीड पे आना था, मुझे साइड रोल मिल रहे हैं, फ्रेंड्स के मिल रहे हैं, एक्स्ट्रास के मिल रहे हैं। बाद में मुझे पता चल रहा है मेरे साथ की जो आर्टिस्ट हैं उनको तो फिर भी अच्छे सीन मिले, कहीं ना कहीं वो दिख रही है किसी ड्रामे में, और मैं कहीं हूँ ही नहीं। बिल्कुल ही मुझे मतलब एक्स्ट्रा से भी एक्स्ट्रास में रख लिया उन्होंने, और हर ड्रामे में 3-3 दिन मुझे लगे। पेरेंट्स की इजाज़त आप सोचें, पेरेंट्स कहें आप जा रहे हो, आप आ क्यों नहीं रहे हो? मेरे अम्मी अबू पूछे बेटा आप आ ही नहीं रहे हो, आप तो 3-3 दिन लगा रहे हो इस शो के लिए, इस ड्रामे के लिए। मैं कहती हस्मा आंटी ऐसा ना करें, मुझे थोड़ा सा तो आने दें, आप आगे बोलें कि भाई मेरा फेस ही नहीं आता, मुझे बिल्कुल कट कर दिया जाता है। और सेकंड ये इनके हाथ में था, ये जानबूझ के मुझे पीछे रखती थी, ये जो दूसरी आर्टिस्ट थी उनको आगे रखती थी, वो उनका फेस आता था, मैं बिल्कुल दिखाई नहीं देती थी। तो फिर ये मैंने नोटिस करना शुरू कर दिया। फिर थोड़ा सा मैंने इनकी ही पीठ पीछे मैंने ऐसा किया कि थोड़ा सा मैंने किसी और से कांटेक्ट करके मैंने कहा भाई मुझे आप डायरेक्टली काम दो। कितने अर्से बाद आपने किया? ये 2011-12 की बात है। 6 साल गुजरने जी के बाद? बिल्कुल 6 साल गुजरने के बाद, मतलब इनसे कांटेक्ट में थी मैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा मैंने स्पेस दिया कि मैंने उनसे कांटेक्ट किया। जब मुझे ये मालूम हुआ कि इस फील्ड में मतलब मेरा गुजारा नहीं है, मैं डायरेक्टली बात करूँगी कि मेरा गुजारा नहीं है, मैं ऐसा बैकग्राउंड मेरा नहीं है, मैं ऐसे लोगों में नहीं जा सकती, नहीं कर सकती, मैं जो उनकी डिमांड्स हैं मैं नहीं कर सकती ऐसा कुछ भी। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि यार जो भी था लोगों की मतलब कि नहीं मैं पूरा नहीं उतरती हूँ, वो मुझे डिग्रेड करते थे लोग। यार आपकी ज़ुबान कैसी है, आपको तो बोलना ही नहीं आता, आपका फेस कैसा है, आपको तो चलना ही नहीं आता,
मतलब आप बिल्कुल ही ऐसा करते थे कि बिल्कुल मतलब मैं अपने आप ही में डिग्रेड हो जाऊँ, यार मैं क्या हूँ, मैं वो तो खुद कंफ्यूज हो जाती थी कि मैं क्या बनने आई थी, मुझे बना क्या रहे हैं ये लोग, तो मतलब बिल्कुल ही सेट्स डिग्रेड। पर लोग होते थे ऐसे। सेट्स पे ऐसे लोग बोलते थे, तो मुझे खुद में ही एहसास कमतरी होने लगा कि यार मैं कुछ भी नहीं हूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता मुझसे, तो मैं अब कैसे वर्ड्स यूज़ करूँ कि इस फील्ड में तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके फेस देखने के काबिल नहीं है, फिर भी वो मेन पे आ रहे हैं, तो आप बेहतर जानते हैं माशाल्लाह से आप फील्ड में, मैं तो नहीं हूँ। तो मैंने तो वही बात है, टाइम वेस्ट किया है वेस्ट किया है अपना टाइम। मतलब मेरे इतने भी वो फेस कट इतने बुरे नहीं थे, और जो टोन की बात आती नहीं है कि यार माशाल्लाह काफी तो खुशशक्ल खातून है आप। अब तो मैं नहीं हूँ, मैं जो बात है 2014 में आप थोड़ा जो बहुत काम किया है उस लिहाज से मैं कुछ भी नहीं हूँ। अब मैं मैरिड हूँ माशाल्लाह से, 2 बच्चे हैं, अब तो लाइफ ही बिल्कुल डिफरेंट है। तो अब आने का मकसद जो है, अब मुझे याद क्यों आया, सब लोग कहेंगे कि अब इसको याद क्यों आया इतने टाइम गुजरने के बाद। तो रिसेंटली तकरीबन 4 महीने पहले दोबारा से मुझसे उन्होंने एक ड्रामा करवाया, ड्रामे में मैं गई, मैं अपने हस्बैंड अपने बच्चों के साथ गई। थोड़ा सा तो आप एहसास कर लेते कि यार अपनी फैमिली के साथ है, ये छोटे छोटे 2-2 साल के बच्चे हैं मेरे, एक 6 साल का एक 2 साल का। तो तकरीबन 4 बजे की गई हुई, सेकंड डे 4 बज रहे हैं, हम शूटिंग पे बिजी हैं, मुझे आपने हीरोइन की तरह गाड़ी में बिठाया और मेरे छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं। भैया आप इतना तो करें कि मुझे उस, चाहे मेरा आपने सीन करवाया या नहीं करवाया, आपने मुझे टाइम पे बुलाया, मैं आ गई, आपको चाहिए अब तो मुझे पैसे दे दें। और मैंने फ़ोन पे बोला था कि मैडम इस बार मुझे पैसे चाहिए हैं, अब कुछ नहीं चलेगा, मेरा अब बजट आप करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो आसमा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आसमा, माया खान बोल रही हूँ। जी माया कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कैसे हो आप, खैरियत से हो? हेलो। हाँ आसमा, आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। हाँ, कैसी हो, ठीक हो आप, खैरियत से हो? मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ आसमा, हमारा बहुत लंबा अरसा रहा है, हमने बहुत तवील अरसा काम किया है, मॉर्निंग शोज़ में भी, रमज़ान में भी, बिल्कुल कुकिंग शो भी किया था हमने, कुकिंग बहुत शो भी बड़ा। किया था, करेक्ट। कितना काम किया है, कितना हम लोगों का साथ रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। आसमा, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फ़ायज़ा, और उन्होंने, चूँकि देखो ज़िम्मेदारी तुम्हें मालूम है मेरा अंदाज़ कैसा है कि अगर किसी का नाम आता है तो उससे पूछ लेना चाहिए, उससे जिक्र कर लेना चाहिए, क्योंकि एक तरफा कभी कहानी नहीं होनी चाहिए। आसमा क्या मसला है? फ़ायज़ा पूछो जो भी है, आसमा से कॉल पर है। अच्छा, किसका अस्सलाम। किसका मसला? फ़ायज़ा ज़ुबैर हमारे साथ हैं इस फ़ायज़ा वक्त। मीर, फ़ायज़ा मीर। फायजा? फ़ायज़ा मीर बात कर रही हूँ मैडम। जी जी बोले, कौन सी फायजा? जो TV1 से जिसका ऑडियंस में एज आई थी, फिर आपने एज आ एक्टर उसको रखा था अपने साथ, एक लॉन्ग टाइम तक आपके साथ में रही हूँ, वो फ़ायज़ा। अच्छा अच्छा अच्छा, जी बोले बोले। हाँ, तो बस थोड़ा सा ये था मेरा इशू कि अब पूरी दुनिया ही इस फील्ड में आना चाहती है, मेरा यहाँ आने का मकसद सिर्फ एक है, मैं आपको कोई बेनकाब करने तो नहीं आई हूँ, मैं आपके बारे में कुछ भी गलत मतलब राय कायम करने नहीं आई हूँ, मैं जस्ट न्यू कमर्स को मतलब बताना चाहती हूँ अपने एक बिहाफ से कि भाई जैसा भी है इस फील्ड में आप आते हो, मतलब आपके कई कई ख्वाब होते हैं, कई कई सपने होते हैं, कई आप मेहनत करते हो, दिन रात लगा देते हो इस फील्ड में आने के लिए, दिन रात आप एक कर देते हो, स्कूल बंक करते हो, कॉलेज बंक करते हो, यूनिवर्सिटी बंक करते हो, और तो और अपने पेरेंट्स का दिल भी मतलब आप दुखाते हो आने के लिए। फिर आप ऐसे लोगों के हाथ में चले जाते हो जो आपका मिस यूज़ करते हैं, जो आपको बताते ही नहीं कि बेटा आपकी क्या इस यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको काम मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो बेटा आप यहाँ से चले जाओ, आप इस काबिल नहीं हो कि आप इस फील्ड में चल सको, ठीक है, आपका फेस नहीं, आपकी शक्ल सूरत नहीं, आपका ये नहीं, आप में टैलेंट नहीं, गो टू योर होम, ये आप वर्ड यूज़ करें और उसको बेच दें। फिर आप एक बंदे को, तकरीबन 2006 से मेरा और आपका साथ है, एक लॉन्ग टाइम, तकरीबन 2012 तक मैं आपसे कांटेक्ट में रही, उसके बाद आपने फिर अभी बीच में याद होगा आपको कि हम लोगों ने एक और सीरियल किया, और इतने दरमियान में तो आप फिर गायब हो गई थी मैं ना, मैं अपनी वही कह शादी रही हो गई, बच्चे हो गए जी, मैं माशाल्लाह। वही कह रही हूँ। तो हाँ, फिर तो हम लोगों फिर ने एक क्या? साथ काम किया, अभी बीच में जब 3-4 महीने पहले आप दोबारा हम लोगों ने एक सीरियल किया, तो उसमें भी हमारे बीच में ये डिस्कशन हुआ था कि मैडम आप थोड़े बहुत ही सही पर मुझे पैसे दें, या मुझे पता चल चुका है कि इस फील्ड में पैसे हैं, तो और मेरा 3-4 महीने पहले तो कुछ नहीं किया मैंने। ड्रामा आपने किया 5 या 4 महीने हो चुके हैं, जो ड्रामा हमने बनाया था जिसमें वेडिंग सीन था, 3 दिन तक मुसलसल में आती रही हूँ जिसमें। नहीं वो 3-4 महीने तो नहीं, 1 साल से ज्यादा हो गया। नहीं 1 साल तो नहीं हुआ, वो मेरे पास पिक्चर्स भी हैं, याद करें, जिसमें ये सानिया सईद वाला, जिया अली जिसमें थी, ये तो सारे बेटा आर्टिस्ट उसे थे। तो 1 साल हो गया कमोबेश, 6 महीने से तो कोई काम ही नहीं किया हम लोगों नहीं ने। मेरे पास मतलब कहने का ये है, मुझे तो नहीं मालूम है 1 साल हुआ, मेरे उसमें तो 5 महीने, कम से कम 4 से 5 महीने हुए हैं। तो उसमें यह है कि आपने सिर्फ मुझे 1000 रुपीज़ पकड़ा दिए थे कि बेटा ये हो गया तुम्हारा काम, उसके बाद 2 शूट्स आपने मुझसे वैसे ही करवा ली, और मुझे क्या बोला आपने कि कल आना, आपको मैं कल पैसे दूंगी, यही कहा था मैडम। तो उसके बाद इशू क्या है, इशू क्या है ये बताइए। पैकअप के टाइम आपने मैडम मुझसे कहा कि बेटा कल आना, कल पैसे ले लेना,
ये आप ही के अल्फाज है ना। आप नहीं आ सके थे, आपका मैं आई हूँ एक मैडम। मशीन करना था तो वो फिर नहीं हो सकी थी हमारी और आपकी नहीं नहीं coordination। आपने मैं कहा, मैडम मैं आई बच्चे हूँ। मुश्किल होगा, क्या मसला क्या है ये अच्छा बताइए मैं फायदा। नहीं मैडम, मैं कुछ भी नहीं कह रही आपके बारे में, सिर्फ मैं बात कर रही हूँ, आप सुने तो सही कि आपने हाँ मुझे 3 बताइए। दिन बुलाया, 3 दिन में आई, 2 दिन शादी की शूटिंग पे और तीसरे दिन हाँ। जो सदर में हमारी शूट हुई थी किसी ड्रामे की, हाँ 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 याद आ हाँ गया। बिल्कुल। 3 दिन हमारे हो गए, उसके बाद आपने फिर मुझे कॉल की, याद करें तकरीबन, कि आपने बोला बेटा रेडी रहना, नेक्स्ट डे एक और शूट है कि यूनिवर्सिटी का सीन है, हाँ आपको लेकिन आना वो है। नहीं हो सकती थी, वो प्रोजेक्ट जो था वो रुक गया था बेसिकली, वो जी टीवी के लिए हम कर रहे थे जी। तो वो सब पेंडिंग प्रोजेक्ट हो गया। अब तो मेरा ख्याल है जनवरी से तो अब तक हमने कोई शूट ही नहीं की है, बिल्कुल, अब तो ना मैं कोई अच्छा, ड्रामा किया, ना कभी कोई भी उन्होंने आपको कमर्शियल, कुछ भी पेमेंट नहीं नहीं किया। की नहीं, बिल्कुल रमजान नहीं, के भी मैं कोई वही काम बात कर नहीं रही हूँ। किए अच्छा। क्योंकि जाहिर है पैंडेमिक चल रहा था आप तो उसी हमने ओके। मेरा ख्याल है अच्छा। मैंने जो लास्ट शूट की थी वो अस्मा तो मेरी बात हमने सुनो। अस्मा, अस्मा मेरी बात सुनिए। चंदा मेरी बात सुनो। जनवरी से भी बहुत पहले की थी, अस्मा मेरी तो आवाज उसके आ बाद रही तो है? कोई कुछ किया ही नहीं हमने। हाँ आसमा मेरी आवाज़ आ रही है? माया खान बोल रही हूँ। जी 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 माया हाँ बताइए। हाँ, आसमा मैं ये कह रही हूँ कि इनके साथ, यानी कि चलो ये तो चीज़ क्लियर हो गई कि काम किया है आप दोनों ने मिलकर साथ, ये तो अच्छी चीज़ हो गई। ये आप बताओ मुझे कि क्या इनको पेमेंट कभी ऐसा हुआ है जो नहीं मिली हो? नहीं नहीं, अच्छा माया जी, बात दरअसल ये होती है कि जब हम जूनियर आर्टिस्ट बुलाते हैं ना, सही। ठीक है, मेरी बात गौर से सुनिएगा। हाँ ये हाँ बहुत बड़ा एक इशू है जो पता नहीं पिछले कई सालों से चल रहा है, हाँ जिस पर हम भी बात करना चाह रहे थे। बात ये होती है कि वो लोग जो एक्टिंग में या ड्रामे में या कमर्शियल में आना चाहते हैं और हाँ शौक रखते हैं, तो हम ये करते हैं कि कुछ कुछ शूट जो आती हैं ऑन एंड ऑफ हमारे पास, जिसमें कुछ शादी के सीक्वेंस होते हैं, मालियों के सीक्वेंस होते हैं, इस तरह के सीक्वेंसेस होते हैं, तो हम उनमें जो लोग शौक रखते हैं, हाँ। ठीक है, हम उसमें उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं। इंट्रोड्यूस कराने का बेसिकली मकसद ये होता है कि हम बताएं कि टाइम कंज्यूमिंग फील्ड है, ठीक है, मुश्किल फील्ड है, देर तक काम करना पड़ता है, रुकना पड़ता है। कोई नया एक्टर भी एक एक ठीक डायलॉग है, के लिए सुबह वो से बात बैठता ठीक है और है। रात तक बैठा अगर रहता है, आप और किसी, समटाइम उसका डायलॉग आता है, समटाइम डायलॉग नहीं आता। अच्छा रही बात बात सुन। पेमेंट की, तो मेरी बात गौर से सुनिएगा। हाँ मैं होल सोल प्रोजेक्ट करती हूँ, राइट। एक झूठी सी लव स्टोरी जो मैंने किया वो जी टीवी के लिए था, लेकिन उसकी एडिट भी नहीं हो सकी और वो अभी तक जी टीवी पे ट्रांसफर मेरी भी बात नहीं सुनो हो सका आसमा, है। जो मैं तो वो तुमसे सिर्फ कह मैं रही ही नहीं, हूँ, मेरी चंदा मेरी प्रोड्यूसर बात सुनो। और मैरिन जब ओके, ये डायरेक्शन कहीं और जा रहा है। आसमा, कंप्लीट आसमा 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 मेरी बात सुनो, बात सारे सुन। लोगों की पेमेंट एज ये लड़की सुनती नहीं है नॉर्मली किसी की। ये होता है कि मैं तो अपने हैंड से पेमेंट क्लियर कर देती हूँ। किसी को 500 रुपए देने होते हैं, मैं मैडम झूठ नहीं यही बोल रही, बात इतने ही मिल है रहे होते हैं। मैडम, किसी को मैं यही 500 कहना देना होता है, चाहती किसी को हूँ कि 600 आप देना सबको होता है। पेमेंट सुन करती लो है। बात डिग्री तो। के हिसाब से होता है ना। हेलो, जी मेरी बात जी सुनो। जी। हेलो। ये बड़ा मसला तुम्हारा, सुनती नहीं हो बात। सुनो मेरी बात, मैं हाँ तो तुमसे बोले। कह रही हूँ कि जो टैलेंट नए आते हैं उसको आप लेकर आते हो, ठीक है। वो बात अलग होती है कि आप उनको, ऑब्वियसली जो नए लोग होते हैं आप उनको इंट्रोड्यूस करते हो, उनको लेकर आते हो, ये मैं मानती हूँ। लेकिन क्या उसका आपको अमूमन अक्सर औकात उसका बजट मिलता है? देखिए अगर कोई वनडे वैसी शूट होती है ना, मैं करती हूँ प्रोजेक्ट, मैं वनडे नहीं करती, मैं करती हूँ 7 महीना का कोई प्रोजेक्ट है, चंदा मुझे कोई ना आप 6 बताओ महीने ना, का आप कैसा प्रोजेक्ट है, काम करते हो ठीक मेरे है। साथ। मैं आपको लेकर आई थी मॉर्निंग शोज में, तो मुझको जी पता जी है आप क्या काम करते हो। मुझे नहीं बताओ आप काम कैसा करते हो। अल्लाह का शुक्र है यार, काफी साल हो गए काम करते हुए, मुझे और पता है आप अच्छा, क्या अल्लाह काम का करते शुक्र है, अच्छा किया है जब हो। किया है। हाँ और मॉर्निंग शो एग्जैक्टली, करते थे तो उसमें आपको पता है कि ऑडियंस को देने वाला उसकी बजट बात कोई नहीं नहीं हो होता रही था, यहाँ पर। ठीक है ना। बात, वो सवाल का जवाब चाहिए कि आपको जी जी, क्या बोले बोले बजट बोले। मिलता है टैलेंट को लाने का, हाँ या नहीं, ये पूछ रही हूँ। क्या चीज? टैलेंट को लाने का बजट मिलता है आपको, ये पूछ रही हूँ। नहीं देखिए, मैंने अभी आपसे एक बात कही कि अगर मैं एक दिन की ठीक है, कोई शूट कर रही हूँ और ठीक वैसे है। ही शूट अब है मुझे एक जिसमें बात, कोई अच्छा, छोटा सा सीक्वेंस है, अब मुझे एक ठीक बात है। बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, आपको कोऑर्डिनेशन के पैसे मिलते हैं? हाँ कोऑर्डिनेशन के मिलते हैं ना, ये एंटायरली डिफरेंट बात है। एक एक सेकंड, होती है कोऑर्डिनेशन फीस, ठीक है, अच्छा एक कि सेकंड। हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसकी कोऑर्डिनेशन है, उसकी हमें ये पेमेंट मिलती है। हाँ लेकिन फर्दन आसमा, फर्दन आसमा, जो होता आसमा, है आसमा, वो प्रोडक्शन जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो कहता है कि असमा इतने पैसे इतने लोग हमें नो जो नो है वो नो 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 प्रोवाइड नो कर नो दें, नो 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 राइट। नो 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 नो, आसमा आसमा, जी मेरी जी बात, मेरी बात सुनो, मेरी बात बहुत गौर से सुनना मेरी बात। चैनल हेड करके बैठी हुई हूँ यहाँ पर, ठीक है। अभी तक पाकिस्तान की यंगेस्ट म्यूजिक चैनल हेड हूँ इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ये मैं जी जी टेलीविजन पे पूरी दुनिया के सामने बोल रही हूँ।
बचपन से काम कर रही हूँ, 4 साल की उम्र से, तो मुझे एग्जैक्टली पता है काम कैसे होता है, सही है। लेकिन बहुत सारी मेरी हुदूद है, इसके बारे में बात नहीं कर पा रही हूँ। मैं जो सवाल कर रही हूँ ना, आप अगर अपनी सर्विसेज, आप नहीं बेटा, आपकी जगह कोई भी हो एज अ कोऑर्डिनेटर, इवन फायजा हो, कोई भी हो, XYZ हो, उसको कोऑर्डिनेशन के पैसे किस चीज के मिलते हैं? कोऑर्डिनेशन फॉर व्हाट? लोगों के, टैलेंट के, मैं बताती आवाम हूँ। के, ऑडियंस, हाँ या ना पे, देखें, हाँ या ना पे जवाब दो। मैं आपको दे रही हूँ ऑप्शन। ऑडियंस पे मिलते हैं, टैलेंट लाने पे मिलते हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस लाने पे मिलते अच्छा, हैं। मैं ज्यादातर तो मॉर्निंग शोज करती हूँ ना, फिर करती हूँ कमर्शियल। कमर्शियल में अगर मेरा कोई मेन मॉडल होता है ना, हाँ मेन मॉडल, हाँ। ठीक है, उसके चार्जेस होते हैं और उसकी मेरे मॉडल से डील होती है कि बेटा इतने परसेंटेज मेरा आपका है, बच्चा, इतना मेरा है। मैं क्योंकि आपसे मैं आपको सिंपल यार, सवाल मेरे को कर रही definitely, हूँ। जैसे रुअफ़ज़ा मैं करती हूँ, ठीक है, अभी मैंने यू फोन किए, अभी मैंने टेलीनॉर किया, उसमें जो लीडिंग पर आते हैं उनके तो मिलते ही हैं, ठीक है, उनके मिलते हैं। मेरी लेकिन बात जो सुनो, जूनियर मैं आर्टिस्ट तुमसे होते एक हैं ना, जैसे सवाल क्राउड होता सिंपल है, कर रही हूँ। क्राउड, देखो, एक चीज कहावत है, अटेंशन टू डिटेल। जो मैं पूछ रही हूँ ना, उसका सवाल तो सुन लो, मैं क्या कह रही हूँ। सवाल है कि आपको जिस कोऑर्डिनेशन के पैसे मिलते हैं, वो कोऑर्डिनेशन के पैसे किस लिए होते हैं? आपके टैलेंट के मिलते हैं ना, आपके टैलेंट के, आपके टाइम के मिलते हैं, आपके रिसोर्सेज के मिलते हैं, वरना मेरी आपको किस सर्विसेज चीज के का मिलते पेमेंट हैं। कर रहा है कोई इदारा? हाँ, है मुझे ना? सर्विसेज के मैं चार्जेस काम दिए कर रही हूँ ना, जाते हैं। यहाँ पे मैं काम कर रही हूँ, मैं इदारे के लिए नौकरी कर रही हूँ, ठीक है। हाँ। मेरे घंटे हैं, मेरे दिन हैं, मेरी सर्विसेज हैं। इदारे मुझे मेरी मेहनत के एवज, मेरी जो मेहनताना है वो मुझे अदा करेगा, ठीक है। हाँ, ये बिल्कुल, धीरे दुनिया का बिल्कुल, दस्तूर है, राइट। बिल्कुल। तो मेरा बच्चा, सवाल यही है कि आपको जो कोऑर्डिनेशन के पैसे मिलते हैं, उसमें से आप क्या समझती हैं? आपका यही तो सर्विसेज है आपकी, कि आप टैलेंट लेकर आओ। इस वक्फे के बाद तुम्हारा जवाब लूंगी, और कुछ और भी कॉल्स आ रही है, हमारे साथ रहना। मकसद ये नहीं है किसी पर भी उंगली उठाने की, कोई यहाँ पर हमारे कोई ऐसा मकसद नहीं है। हमारा मकसद ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम किसी पर यहाँ पर इल्ज़ामात या कोई भी तोहमतें लगाएं। मसला ये है कि सिर्फ बात नहीं होती है, और बात करने से बात बनती है। इस वक्फे के बाद माया कहानी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एक बार फिर हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। माया कहानी में हम वक्फे से पहले आसमा से बात कर रहे थे, और फ़ायज़ा हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। हमारी टीम से रब्ता करने वाली फ़ायज़ा हैं। उनकी शिकायत सिर्फ इतनी है कि थोड़े बहुत जो मेरे पैसे बनते हैं, जो मेरी मजदूरी बनती है, वो मुझे अदा कर दी जाए। अब आसमा हमारे साथ कॉल पर है, और इसी शो के बीच में हमारे पास कुछ और कॉल्स भी आ गए जो आसमा के हवाले से बात करना चाहती थी। लेकिन मैं इस सारी बातों के साथ साथ एक और चीज़ कहना चाहूँगी, और वो ये है कि कभी कभी हम भी फोर्स कर रहे होते हैं लोगों को कि हमें चांस दिला दो, हमें एक सीन दिला दो, आप हमें टीवी पे आने दो, आप ले जाओ, आप तो जाते हो रोज। देखिए, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता होगा फ़ायज़ा, डेफिनेटली होता होगा। लेकिन अगर ऐसा आपने किया है और ऐसा कोई मौका आया था, तो यार व्हाई नॉट, उसको भी एक्सेप्ट कर लो। कोई बात, मतलब आई थिंक फेवर तो किया ही है ना, लेकर अगर गई है आसमा तो। नहीं, मैं स्टार्टिंग की बात नहीं करूंगी, बीच में अभी सेंट्रली जो बात हो रही है कि 3-4-5 महीने पहले जो मैं ड्रामे की बात करी, उस दौरान मैंने इनको खुद कांटेक्ट करके कहा था कि मैडम आप मुझे अब बजट दीजिएगा, पर मुझे लेके जाएं। यही मैंने कहा था, बजट दीजिएगा, बजट की मैंने बात की और है। उन्होंने आपसे कमिट किया था जी बिल्कुल बेटा, अब थोड़ा बहुत जो भी होगा मैं कर दूंगी आपके लिए। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉल पर है, हिना हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी हिना। नीचे जाओ ना, नीचे टीवी में देखो क्या हो रहा है, जल्दी जाओ। जी, कहाँ जाऊँ? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हिना। हेलो जी हिना, माया खान बोल रही हूँ, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हिना। मेरे ख्याल से मैडम अस्मा हैं आपके साथ न्यूज़ 1 चैनल पर। अभी मेरे साथ कॉल, एक सेकंड में चेक करती हूँ। हिना, आसमा है कॉल पे? आप जी, मैं दोनों को कॉल कॉल्स पर को हूँ। साथ साथ दे दो। जी हिना, फरमाइए। जी, मेरी शिकायत भी यही है कि क्या कहते हैं, इन्होंने भी जो है, मैडम अस्मा ने बहुत टाइम दिया था और मेरा टाइम तो बहुत ज्यादा ही बर्बाद हुआ है। ओके। इनके पीछे बहुत ज्यादा, इन्होंने मुझे बुलाया था, देन में गई भी थी, बहुत टाइम तक इनके साथ रही, अरसे तक, लेकिन उन्होंने पैसों की ही बात मुझसे की थी। फिर मैंने इनको कॉलें भी की, इनका नंबर भी नहीं लगता, बहुत काफी टाइम से इनका नंबर लग ही नहीं रहा। बहुत मैंने कोशिश करी लेकिन नहीं लगा। अच्छा, इन्होंने मुझसे कहा था मैं दूंगी आपको पिछले पैसे, 16 साल तो से नहीं मेरा दिए इन्होंने। मोबाइल और बहुत मतलब कभी इनके बंद नहीं साथ हुआ। जाना, मतलब मैं पैसों की वो नहीं कर रही कि पैसों की कोई प्रॉब्लम हो मुझे, इंसान इज्जत तो खराब ना करे ना किसी की। अच्छा देखिए, सब लोग यहाँ पर माया बाइज्जत जी, मेरी फैमिली बात से हैं, सुनिएगी अगर आप।
और सबकी रिस्पेक्ट के साथ हम बात करेंगे, है ना। आसमा आपकी आवाज़ सुन सकती हैं, और आसमा आप बोलो जो है ना जी, कहना नहीं, चाह नहीं, ऐसी अब बात मेरी नहीं है, छोटी सी रिस्पेक्ट एक बहुत बात है, सुनिएगा ऐसी बात माया नहीं जी, है, मैं इंडस्ट्री से 16 साल से वाबस्ता हूँ, और 16 साल में जितना भी काम मैंने मॉर्निंग ट्रांसमिशन का किया, Of course. प्ले किए, मैंने कमर्शियल्स किए बड़े बड़े, ठीक है, मैंने अपनी पर्सनल पीआर पे काम किया है, मैंने क्राउड और टैलेंट कभी भी किसी से नहीं खरीदा। पहली बात ये, आपको याद होगा कि मैं आपका मॉर्निंग शो करती थी ARY न्यूज का, जी। और उसके बाद मैंने वहां का भी किया है, शायद समा का भी किया है। जी, जी। तो आपको, मुझे जो लोग चैनल्स वाले बुलाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ी लिखी ऑडियंस की वजह से बुलाते हैं। आई एम राइट, आई एम रॉन्ग? कि मेरी अच्छा। ऑडियंस नॉर्मल कोऑर्डिनेटर से डिफरेंट होती है। मैं गली कूचों से लोग नहीं पिक करती, मैं तालीमी इदारों से अच्छे लोग इनवाइट करती हूँ, ये और वो सब आके माशाल्लाह आपके आसमा, सेट पे आपसे माशाल्लाह बातें एजुकेटेड करते लोग और चले हैं। जाते हैं। मतलब इनका ठीक है, कहने का क्या इसी मतलब अंदाज है? में मैंने एक सेकेंड कई आसमा, कमर्शियल किए हैं। आसमा एक जी। सेकेंड, दूसरे को भी चंदा, दूसरे को भी मौका दो, है ना। क्या कहना चाहती हो? नहीं, मैं ये कह रही हूँ आपको कि मैडम ये क्या कहना चाह रही हैं कि मैं गली कूचों से नहीं करती, क्या मतलब क्या है इनका बात का? नहीं नहीं नहीं, आप मेरी बात सुने ना। हाँ, क्योंकि यही मेरे ऊपर भी यही इंप्रेशन आया कि ये लोग शायद coordinators हैं, वो डिफरेंट एरियाज से लोगों को पिक करते हैं ना। मैं बेटा डिफरेंट एरियाज से लोगों को पिक नहीं करती। मुझे टैलेंट के लिए लोग खुद कॉल करते हैं, चाहे वो लड़के हो, तो लड़की हो, आपको क्या मैं मर्द talented हज़रात हो या नजर नहीं खवातीन, आती? ठीक है ना। तो और कुछ मेरी अपना पर्सनल आसमा, आसमा, ये तो टैलेंट, उसमें पैसे की लेन देन की कोई नहीं, बात मैं होती इनसे नहीं क्या है, पूछना क्योंकि चाह रही हूँ, मेरे मुझे लोग क्या 1500 कह के रही लिए है, काम मैं- करते ही नहीं है। आसमा, ये वो ऑडियंस नहीं है जो मॉर्निंग शोज में या रमजान में आती थी। ये वो लोग हैं जिनको तुमने एज अ टैलेंट हायर किया था या बात की थी या लेकर गई थी। ये वो लोग हैं। सुनो तो सही, ये मसला हिना क्या है को मैं पहले। नहीं जानती, फायदा से मेरी वाबस्तगी कई हिना साल को नहीं पहले जब जानती तुम? कॉलेज में थी, तब हिना, मैं ये हिना तो को कह नहीं रही हैं जानती। आपको अब मैं नहीं किसके का जानती है। नाम याद करूंगी? मैं तो इनको daily बहुत basis अच्छी पे, तरीके से जानती जो हूँ, है, अभी मुझे नहीं जानती, अब पता नहीं कितनों से किनको जानती हूँ किनको नहीं जानती हूँ, शायद इनको नहीं याद आ रहा हो, लेकिन बस मेरी शिकायत यही थी। देखो हिना, पैसों का कोई मामला नहीं है, पैसों की कोई नीड नहीं है, बस सिर्फ एक शिकायत थी मेरी। ठीक, एक काम करते इज्जत हैं, होती है ना, फिर एक इज्जत काम इज्जत कर होती है। फिर एक काम करते हैं ना, क्योंकि देखो यहाँ पर सब लोगों ने इसी फील्ड में काम करना है, आगे पीछे इसी फील्ड में मूव करना है। कोई ऐसा मकसद नहीं कि फ़ायज़ा के खिलाफ या हिना के खिलाफ या आसमा के खिलाफ। अगर हम सब बैठकर एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर बात कर कर इस मसले का हल निकाल सकते हैं और एक किसी अंडरस्टैंडिंग पर आ सकते मैं हैं। अभी आपको मसले का हल बता दूं माया जी, हाँ। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। बताओ। एक छोटी सी बात मैं कहूँ, अभी एक बहुत बड़े चैनल से मुझे कॉल आई। आप मेरी बात सुन रही हैं? जी, सुन रही हूँ। एक बहुत बड़े चैनल से, मैं नाम नहीं कोट करी क्योंकि मैं सबके लिए काम करती हूँ, एक बहुत बड़े चैनल से मुझे कॉल आई। उन्होंने कहा मुझे रमजान का प्रोमो करना है, असमा मुझे 20 लोग चाहिए, जिसमें 4 बच्चे हैं, एक बुजुर्ग खातून है और 4 नौजवान है और 4 ऑफिसर, ग्रेड ऑफिसर, 19 ग्रेड के ऑफिसर। तो मैंने कहा अच्छा मुझे बजट बता दीजिए ताकि मैं उस हिसाब से अपनी वर्किंग करूं। उन्होंने कहा असमा बजट नहीं है, सिर्फ 2000 रुपए है। अब मुझे माया जी, हमारे पास जब चैनल से कॉल आती है या प्रोडक्शन से कॉल आती है या जिस जगह आप काम करें, आपको भी जब कोई कहेगा ना कि आप कोऑर्डिनेटर को कॉल कीजिए, तो सबसे पहला इशू क्या आता है? भाई बजट नहीं है, भाई इसी में करना है। अब मुझे ये बताएं, कल और कॉल कितने थी? रात 11 बजे कॉल कर रही हैं और मुझे सुबह कहा कि वो मैं रमजान का प्रोमो तैयार कर दूं। अच्छा, मैं लोगों को कॉल सुन ली करती हूँ, मैंने, सुन कल ली पहला मैंने। रमजान है, मुश्किल होगी, मैं फिर भी कोशिश अच्छा, कर लेती हूँ आपके खाते, अब क्योंकि करती रही। सुने, अब 2000 रुपए में जो औरत अगर 20 लोग प्रोवाइड कर रही है, तो क्या वो सबको 100 रुपए देगी? अच्छा, नहीं देगी, कुछ भी नहीं देगी, लेकिन बोलेगी ना कि नहीं दे रही। पैसों की ये बात बोले तो मैं कर है ना। ही एक नहीं रही सेकंड, ना। एक सेकंड है यहाँ ना तो मैं पैसों की बात कर ही नहीं रही। बीबी, एक जब सेकंड हम बीबी, वहाँ आए- एक सेकंड, मुझे एक बात बताओ आसमा, कि अगर नहीं देगी तो बोलेगी तो सही ना कि यार नहीं है पैसे, नहीं है पैसे, नहीं दे मैं सकती और आपसे नहीं क्या कह रही दूंगी, हूँ, ये तो हमसे बोलेगी। चैनल इस अंदाज में डील करता है ना, प्रोडक्शन इस अंदाज में डील करता है कि उसमें ये सीक्वेंस करवा दो, यार बजट नहीं है। अब हम जाहिर मार्केट में काम कर रहे हैं, तो हम किसी को फेवर दे रहे होते हैं, किसी के रेफरेंसेस यूज हो रहे होते हैं, तो हम कहते हैं कि चलो उन लोगों को बुला लो जिनको पैसों की जरूरत नहीं है। और मेरा मेजॉरिटी काम उस ऑडियंस के साथ है जो जिनको पैसा 1500 की कोई जरूरत ही नहीं है। देखो, अगर पैसे तो अच्छा ओके, फिर एक क्लास की बात आ गई कि एक क्लास है, इसको पैसों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पैसा कोई डिज़र्व करता है आसमा, तो इसका मतलब ये नहीं है। और दुनिया का कौन सा ऐसा शख्स है जिसको पैसा बुरा लगता है? हर कोई अपनी मेहनत का चाहता ना है। ना ना आसमा, ऐसा दुनिया में कोई शख्स नहीं है। देखो, मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, मेरी बात सुनो गौर से।
दुनिया का कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसको पैसा बुरा लगता हो, क्योंकि पैसा जरूरत भी है, पैसा आसाइश भी है। चाहिए। जैसी कोई अच्छी चीज आएगी मैं आपके बच्चे को इंशाल्लाह उसमें चांस दे दूंगी। ठीक है, जब वो मुझसे पैसे की बात नहीं कर रहे तो वो पैसे मैं कहाँ से उनको दूं? ओके, मेरा ख्याल है इस तरह ना, जब अगर बोलते रहोगे ना मुसलसल, हम सब बोल रहे होंगे और कोई नहीं सुनेगा, फायदा नहीं है। कॉल पर तुम्हें लेने का मकसद ये था आसमा, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा नाम आया था। मैं चाहती तो तुम्हें कॉल पे लिए बगैर पूरा शो कर डालती, लेकिन ये एथिक्स के खिलाफ होता। मैंने क्या फायजा को ये बात बोली थी कि फायजा आप नाम ले रहे हो तो मैं इनको कॉल पे ले सकती हूँ, कहा था मैंने इनसे, और इनकी आवाज़ आपके सामने है। ठीक है, हमने सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि सब लोग एक साथ बैठकर बात कर सकें, लेकिन बात करने का मौका तो दो। बोलते जाओगे तो हल कैसे निकलेगा? आज से काम थोड़ी कर रही हो तुम टेलीविजन में, मैं तुम्हें कब से देख रही हूँ, तो हमें मौका तो दो, मुझको थोड़ा सा तो भरोसा करो। इतना साल हो गए, लोग इज्जत करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इसलिए करते हैं कि थोड़ा बहुत ट्रस्ट लेवल है। ओके, सो आई विल जस्ट रिक्वेस्ट कि अगर फायजा आप जी हिना आप, और उनके साथ पेरेंट्स भी आए हुए थे। मैं सुथरा काम करती हूँ, किसी को पैसे नहीं देती, अभी तक चुप नहीं लेकिन हुई? किसी की इज्जत भी खराब नहीं करती। आसमा तुमने बिल्कुल सुनने की नहीं रखी हुई। मैं ये कह, इतनी बड़ी मैंने बात कर दी कि एक दफ़ा बैठ कर सब बैठ कर इसका हल निकालते हैं। ठीक है, सही है, अब रेडी हो? बिल्कुल। हाँ, बस इसलिए क्योंकि तुम्हें भी यही काम करना है, इन्होंने भी यही काम करना है। तुम सीनियर हो और तुम बड़ी रहोगी, तुम इन सबकी सीनियर हो और तुमने वैसे ही रहना है, तो बैठकर हल निकलेगा चंदा। ठीक है, लेकिन सुननी भी पड़ेगी, थोड़ा सा सुना। आप मुझे बुलाइए, आप मेरा नंबर भी नोट कर जी, लीजिएगा अच्छा। और पर्सनली भी फोन कर सकती हैं आप मुझे। बिल्कुल ठीक। मैं आपको बताऊंगी कि मार्केट के इश्यूज कितने खराब हैं कि पेमेंट है ही नहीं। यकीन बस करें, मुझे इंतजार प्रोडक्शंस के पास पैसा नहीं है, किस तरह वो लोग ड्रामा कैसे, कर रहे हैं, बिल्कुल किस सही तरह- बात, बिल्कुल सही बात है। थैंक यू असमा, थैंक यू हिना, और हम उन लोगों से बहुत माजरत जिन्होंने कॉल पर वो होल्ड कर रहे थे, उनकी कॉल्स असमा के ही हवाले से थी। मैं आप लोगों को दावत देती हूँ, आप लोग माया कहानी में आइए और अपनी आकर अपनी कहानी हमसे शेयर कीजिए। आइए बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि थोड़ी बहुत बात बन भी जाए। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान हमेशा पायंदाबाद, और साथ साथ 14 अगस्त की तरफ भी बढ़ रहे हैं। अगले हफ्ते जुमा, हफ्ता, इतवार होंगे हम आपके साथ बराह रास्त। माया कहानी को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।